everyone. I'm Miss Tengam Slin Koyu and first of all सबसे पहले तो अरुणाचल प्रेस क्लब को I want to thank for granting me this opportunity to tell about my side of the story. And I'm very distressed and disturbed also. अभी तक जो होते आया है एक दो दिन में उसको लेके I'm very much disturbed, but still I'm here. And मेरा कभी ऐसे इंटेंशन नहीं था कि आई वुड गो अगेंस्ट मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं रह गया. इट इज़ द मैटर ऑफ माई ऑनर नाउ, सो आई हैड टू कम फॉरवर्ड. आई फील दैट कि मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी स्मार्टली directing this issue on me and Tadu Lunya, the reigning Miss Arunachal 2024. अपना accountability नहीं लेके, they are not taking accountability of their actions, और ये attention को मेरा ऊपर और तादु लुनिया का ऊपर में लेके आ रहा है and trying to orchestrate hate between us and also our supporters. They never understood my grievances कि मेरा दुख exactly क्या था, वो लोग कभी समझ नहीं पाया. I never said कि One for Education को मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन या फिर तादु लुनिया उसको इनिशिएट किया है. I never said One for Education उन्होंने इनिशिएट किया. But what I wanted to say and what I said was कि जो कॉज है स्कूल रेनोवेशन का amongst the Miss Arunachal, I was the one who initiated it. उसको शुरू हम किया था, ये हम बोलना चाहता था. एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर कोई भी कंटेस्टेंट, पैजेंट विनर या फिर जनरल पब्लिक से भी अगर कोई ये कॉज को आगे लेके जाएगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी. आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनीवन. लेकिन सिंस वी आर ऑल अंडर द सेम अम्ब्रेला, it will definitely create misunderstanding and confusion. That's why I wanted to clarify this. Now, One for Education का नाम को बार बार ले लेके they are trying to take advantage of the grey area and wordplay the situation. Some might also say कि I should have waited कि national pageant reigning Miss Arunachal फेमिना मिस इंडिया अरुणाचल प्रदेश जो रेनिंग है उनका पैजेंट ख़त्म होने के बाद में हमको ये इशू को लेके आना चाहिए था. अभी उसका थोड़ा हैम्पर हो रहा है. ये भी एक पॉइंट है. बट तब जब बाद में वो जो ये इशू को वो जीतने का बाद में अगर ये इशू को हम लेके आने से फिर हमको ये बोलना था कि जब शुरुआत में ये हो रहा था तो आप कहाँ था, तब क्यों नहीं ये बात को आगे लेके आया. एंड द सिचुएशन हैव गॉटन वर्स देन रिपरकशंस उसका कुछ ज़्यादा ही होना था. और जो फ़ोटो शेयर को लेके जो बहुत लोग बोल रहा है, जो पोस्ट था दैट वाज ऑलरेडी सर्कुलेटिंग इन मिस अरुणाचल्स ऑफिशियल पेज. मिस अरुणाचल का ऑफिशियल पेज में जो सरफेस हो रहा था, आई सिंपली शेयर्ड दैट पोस्ट क्योंकि वो पोस्ट में कैप्शन लिखा था कि इनिशिएट किया गया है स्कूल रेनोवेशन का प्रोजेक्ट, ये सब को लिखा गया था, इसलिए हम उसको आगे जाके शेयर किए. एंड अनफॉर्चुनेटली उसमें मिस तादु लुनिया का फ़ोटो भी आ गया था, बट इट वाज ऑलरेडी सर्कुलेटिंग, सो आई हैड टू शेयर दैट. एंड साथ में ऑब्वियसली कैप्शन को अकेला नहीं कर सकता शेयर, आई हैड टू शेयर द वीडियो ऑल्सो. एंड maybe my approach was uncalled for, and the only person that I'm apologetic to is Miss Tadu Lunya, क्योंकि वो मेरा और ऑर्गेनाइजेशन का बीच में जो इशू है उसका बीच में उसको सफ़र करना पड़ रहा है. शी इज़ द कोलैटरल डैमेज. आई रेस्पेक्ट हर एंड आई एडमायर हर. एंड इनफैक्ट जब वो मिस अरुणाचल जीता था तब समय आई वॉज वन ऑफ द जजेस. I really respect her and I admire her hard work, and I wish her all the best for the upcoming pageant. I have no grudges against her. But it is also important कि आप लोग सब जानो कि ये जो रूट कॉज और जो मेंटल टॉर्मेंट से हम जो इतना महीना से गुजर रहा था उसका रीज़न क्या है. एंड आई ट्राइड टू सॉर्ट दिस आउट विद इन आवर सेल्फ. हम आराम से सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया था.
Can I take a break? It's okay? It's very distracting though. So I tried to sort this out हमारा बीच में ही, मेरे पास लेकिन अभी कुछ ऑप्शन नहीं ले गया, क्योंकि ऑनलाइन में भी हर जगह में भी मेरा ऊपर में, मेरा कैरेक्टर का ऊपर में सवाल आ रहा है. आई हैड नो अदर ऑप्शन. मिस अरुणाचल प्लेटफॉर्म ने हमको बनाया है. आई एम वेयर आई एम, इट्स बिकॉज ऑफ मिस अरुणाचल प्लेटफॉर्म. बट टुडे आई एम हियर टू प्रोटेक्ट माई ऑनर. एंड आई वॉन्ट टू टेल एवरीवन कि अभी इसका बाद में अभी हम जो नेक्स्ट पॉइंट्स बोलने जा रहा है उसको प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई वॉज क्राउन्ड एज मिस अरुणाचल 2021 एंड आफ्टर दैट मेरा एक ईयर, मेरा रेन एंड होने का बाद में आई पार्टिसिपेटेड इन फेमिना मिस इंडिया 2022. फेमिना मिस इंडिया 2022 में जाने से पहले हमको मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन ये बोला था कि वहाँ में जो भी एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि हमारा एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज वी हैव टू गो टू मुंबई और मिस इंडिया, वहाँ से हम लोग को एक बहुत लॉन्ग लिस्ट ऑफ आइटम्स मिलता है जिसको हम लोग को वहाँ पे लेके आना होता है. सो फाइनेंशियल बर्डन जो बहुत ज़्यादा था मेरा ऊपर में, तो हमको ऐसा बोला है कि अभी आप अपना खुद से इसको हैंडल कर लो और बाद में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स का तरफ से आपको वो इंसेंटिव बाद में वापस मिल जाएगा, हमको ये बोला गया था. सो विच आई एग्रीड टू. एंड ये भी बोला गया था कि 10 lakhs ऑफ इंसेंटिव जो आएगा उसमें से 30% ऑर्गेनाइजेशन जो कट कर लेगा. दैट टू आई अग्रीड. एंड दिस इज़ नॉट पेमेंट, दिस इज़ एन इंसेंटिव. आई वॉन्ट टू स्ट्रेस. व्हेन आई वॉज वर्किंग एज द रेनिंग मिस अरुणाचल, बहुत सारा प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट. मेचुका एडवेंचर स्पोर्ट प्रोग्राम, एयरगन सरेंडर, सांगो होंडा promotional event. Till date, I have not received any payment and I did not take this further, क्योंकि हमको लगा था कि ये मेरा responsibility है as a reigning Miss Arunachal, so I should not stress it too much. But अभी हम जो बोल रहा है incentive का बारे में, this is like an reimbursement. मेरा family, अच्छा फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, इसलिए मेरा फैमिली मेम्बर्स, मेरे रिलेटिव्स हमको पैसा जमा करके हमको फेमिना मिस इंडिया के लिए आके भेज पाए. बट अगर ये कोई इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से होने के लिए, आप खुद ही सोचिए कि वो आज कौन सा पोजीशन में होना था. 4 अक्टूबर 2023 को मेरा सैंक्शन ऑर्डर रिलीज़ हो गया था. एंड रिलीज़ का जस्ट थोड़ा देर में आई कॉल्ड टाई रॉकेट सर एंड आई आस्क्ड हिम कि आप लोग मेरा इंसेंटिव कब हमको ट्रांसफ़र कर देगा मेरे अकाउंट में. सिंस ये बहुत बड़ा अमाउंट है गवर्नमेंट का, ये जो डायरेक्टली मेरा पर्सनल अकाउंट में नहीं आ सकता है, दिस हैज़ टू कम टू एन NGO's अकाउंट फर्स्ट. तो वहाँ से कब मेरा अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा? देन ही सेड कि आपका मंडे तक हो जाएगा, क्योंकि अभी वीकेंड है. आई सबमिट टू यू बाय वीकेंड मंडे, हमको ये बोला गया था. एंड हमको ये भी बोला था कि 30% वो लोग काट लेगा. एंड ऑल्सो 40 और 60,000 का जो अमाउंट है वो जो ऑफिस चार्ज में भी कट गया है. आई सेड कि सर जैसे भी हो, जस्ट मेरा जितना कट है आप उसको हमको दे दो. हम बस यही बोला था और कुछ नहीं बोला था. व्हेन मंडे केम, आई आस्क्ड हिम सर क्या मेरा ट्रांजैक्शन हो गया? तो उन्होंने बोला कि अभी वो और चेयरमैन किपा निबा सर, टाई रॉकेट सर एंड किपा निबा सर ने दोनों पैसा को यूज़ कर लिया है, आपको फरवरी नहीं तो मार्च में उसको दे देगा. टू विच आई ऑल्सो अग्रीड कि आई वेट फॉर सम टाइम. उसके बाद में जब फरवरी मार्च आ गया, देन दे सेड कि अभी इलेक्शन का टाइम आ गया है, अभी तुमको नहीं दे पाएगा, इलेक्शन का बाद में विल श्योरली गिव इट टू यू. दैट ऑल्सो आई एक्सेप्टेड. इलेक्शन का बाद में ये चीज़ का बारे में हम फिर से उनको पूछा है, तो धीरे धीरे वो लोग करके मेरा फ़ोन्स नहीं उठाया, मेरा मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया. एंड एक दो बार जब कॉल उठाया था, कॉल बैक करेगा बोल के कभी नहीं किया. एंड जब हम ये इशू को ऑर्गेनाइजेशन का बीच में रेस करने के लिए करते हैं, तभी वो लोग मेरा ऊपर में भड़क जाता है कि हाउ कैन आई डू दिस, ऑर्गेनाइजेशन में सबका सामने में कैसे ये कर सकता है बोल के हमको ही मैनिपुलेट किया, हमको ही गैसलाइट किया कि हाउ कैन यू डू दिस, ऐसा कैसे. ये एक हाई पॉइंट में हर रोज़ उन लोग का रिप्लाई आता था. आई वॉज वेरी स्केर्ड कि आगे मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा.
हम समझ में नहीं आता. सो आई थॉट कि ये चीज़ को हम डिपार्टमेंट लेके जाएगा. सो ऑन 18 जुलाई 2024 आई वेंट टू कलेक्ट माई सैंक्शन ऑर्डर. अक्टूबर 4 2023 को ऑलरेडी मेरा सैंक्शन रिलीज़ हो गया था, पैसा आ चुका था. बट 18 जुलाई 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स जाके आई गॉट माई सैंक्शन ऑर्डर. और वहाँ में आई मेट द डायरेक्टर ऑफ यूथ अफेयर्स को भी मिला. एंड ही सेड कि आप लोग इसको ही विल ऑल्सो ट्राई टू टेल देम कि जितना जल्दी हो सके उसको कर दो एंड सॉर्ट दिस इशू आउट. वो जितना जल्दी हो सकेगा बोलेगा बोला है. एज सून एज आई गॉट आउट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, हमको जो लोग कभी मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मेरा मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, हमको कॉल बैक नहीं किया, वो लोग का डायरेक्टली जैसे ही ऑफिस से निकला, आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम टाई रॉकेट सर, द MD ऑफ मिस अरुणाचल. ही सेड कि ही मैसेज में एक्चुअली 1 वीक में आपका इंसेंटिव आपको दे देगा. एंड किपानिबा सर, टू कोट हिम, ही सेड कि तेंगाम तुम डिपार्टमेंट में पहुंच गया, तुम इतना गिर गया. टू कोट हिम, दिस आर हिज वर्ड्स. हमको ऐसा बोला गया था. दे वर वेरी एंग्री कि हम जो चीज़ को डिपार्टमेंट में लेके गया, दे वर वेरी, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था. एंड दे न्यू कि जो स्कूल रेनोवेशन का इनिशिएटिव है, जिसको हम स्टार्ट किया था, वो मेरा दिल का बहुत क्लोज है. एंड आई वांटेड टू यूज़ ये इंसेंटिव फॉर माय प्रोजेक्ट, जो कि अभी तक भी 3rd स्कूल को लाइब्रेरी में कन्वर्ट करने का प्रोजेक्ट अभी तक भी पेंडिंग है मेरा. बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर माई इंसेंटिव, अभी तक पूरा नहीं कर पाए. दे वर वेल अवेयर कि इट वॉज क्लोज टू माई हार्ट and I was waiting for the incentive. So I feel कि maybe to instigate me वो लोग ऐसा पोस्ट डाला है. and they knew कि I will react this way और मेरा तरफ से ऐसा रिएक्शन आ सकता है. so as an act of revenge मेरा अंदर से ये रिएक्शन लेके आने के लिए उन लोग ने ऐसा किया है. एंड बट आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट दिस, क्योंकि ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है. आई एम स्टिल गिविंग इट द बेनिफिट ऑफ डाउट. येस्टरडे क्या हुआ कि मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन, उसका जितना मेंबर्स है, मेरा रेसिडेंस में आया विदाउट एनी प्रायर नोटिस. और वो लोग 4-5 लोग आया. एंड आई वॉज अलोन. मेरा घर पे कोई नहीं था, मेरा कोई फैमिली मेम्बर नहीं था तब समय. आई वॉज अलोन. उन लोग 5-6 मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन से चेयरमैन किपानिबा, टाई रॉकेट सर, DMD, मायर टाइपोडिया, दुईर अते एंड तोकोमिजू, ये लोग 5 लोग मेरा घर आए. देन आई सेड कि हम आप लोगों को बात करने का अभी स्टेट में नहीं, बिकॉज आई वॉज फीलिंग थ्रेटेंड. आई वॉज फीलिंग वेरी इंटिमिडेटेड कि आई डिडंट नो कि, क्योंकि मेरा 3rd पार्टी विटनेस भी नहीं है, मेरा साथ में क्या हो सकता है, आई डिड नॉट नो एनीथिंग. बट टोकोमिजू से मेरा अच्छा रिलेशन है. सो आई टोल्ड हर कि प्लीज़ इनको बोलिए कि आई डोंट वांट टू टॉक टू देम राइट नाउ. आई एम नॉट इन द स्टेट, आई एम फीलिंग वेरी इंटिमिडेटेड, वेरी थ्रेटेंड. और मेरा कोई भी एल्डर्स नहीं है घर पे, आप प्लीज़. बट दे स्टिल ट्राई टू परसुएट मी. बात करने के लिए हमको बहुत परसुएट करने का कोशिश किया. बट आई सेड कि मेरा घर में कोई एल्डर नहीं है, हम नहीं बात कर सकते. सो आई फील कि अभी तक जितना भी चीज़ होते आ रहा है, इट इज़ ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर. एंड आई एम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, हम कभी नहीं चाहता था कि हमको ये स्टेप लेना पड़े. आई नेवर वांटेड टू डू दिस. बट अभी बात मेरा ऊपर आ गया, मेरा ऑनर का ऊपर आ गया, मेरा प्राइड का ऊपर आ गया. आई कैन नॉट टेक दिस लाइटली एनी मोर. So I'm taking the matters legally. I have my legal advisors with me, and today in front of media fraternity and also the viewers, I'm sending a legal notice to them, and I will only meet them or talk to them in presence of 3rd party witness, parents and my legal advisor, and with the cameras on, and they are also free to refute. अभी हम जैसे बोले कि ये अभी सिर्फ पैसा का बात नहीं है, लेकिन ये एस्केलेट होके अभी अलग अलग चीज़ में बदल रहा है. इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ मनी एनी मोर. इट इज़ अ प्राइड. इट इज़ द मैटर ऑफ माई ऑनर, एंड आई एम ओनली टेकिंग दिस स्टेप टू सेफ गार्ड माई ऑनर. और हम नहीं चाहता है कि ये सेम चीज़ आगे जाके तादुलुनिया या फिर आगे कोई भी जो अरुणाचल को फेमिना मिस इंडिया या फिर कोई भी नेशनल पैजेंट में वो लोग
रिप्रेजेंट करे अरुणाचल को। हम नहीं चाहते कि उन लोग को भी ये सेम चीज़ से गुजरना पड़े जो हम आज गुजर रहे हैं। ये जो मेंटल टॉर्चर, मेंटल हैरेसमेंट, ये सब जो हो रहा है, आई डोंट वांट कि ये किसी का साथ में हो। एंड दिस इज़ फॉर मी कि एज अ फॉर्मर मिस अरुणाचल अभी मेरा साथ में ऐसा हो सकता है, तो आप सोचिए कितना लोग का साथ में अंदर ही अंदर और बहुत कुछ हो रहा है। हम आगे आके बोला है ये बात को, रखा है ये बात को, जितना हो सके मेरे साथ से किया है। बट आई नो कि ऐसा बहुत सारा पेजेंट कंटेस्टेंट्स है, लड़कियां हैं हु आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग, बट इट इज़ देयर विश कि अगर उनको आगे आना है कि नहीं आना है। बट आई एम हियर ओनली टू टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ एंड ऑल्सो फॉर ऑल द फ्यूचर Miss Arunachal who are going to represent India at international or national platform. Thank you.